Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. How are you, all of you? Hopes you are all fine. Okay, you will have to open your this book, Understand and Communicate. आप पिक्चर में देख सकते हैं Understand and Communicate. आज हम इसकी यूनिट नंबर 20. As you know all very well that we were doing lesson number 20, that was environmental pollution. Environmental pollution, माहौलियाती आलूदगी. In our previous lecture we have done the translation of this word. Today we will do the exercise of this unit. आपने यूनिट नंबर 20 ओपन करना है, बुक से ओपन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द पार्ट ए आपने इसका ओपन करना है, जो कि आई थिंक सो आपके पेज नंबर 92 पे है. यू विल हैव टू ओपन योर पेज नंबर 92. आपने अपनी बुक अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट का पेज नंबर 92 ओपन करना है. ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है, आपने ये फिल करना है अपनी बुक पे ही. आपने इसको कॉपीज़ पे नहीं लिखना, आपने इसको अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है. यू कैन सी मैंने ये नंबरिंग की हुई है. आपने क्या करना है, फर्स्ट साइड, ये जो हमारी साइड है, यहाँ पे आपने नंबरिंग करनी है 1 से 15. ओके क्लास, हमारा ये क्वेश्चन है मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट. मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, मैच ईच वर्ड इन द फर्स्ट कॉलम विद इट्स मीनिंग इन द सेकेंड कॉलम. ये हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में इनके आंसर दिए हुए हैं. हमने अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द वर्ड विल हैव टू पिक आउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड आउट द वर्ड केयरफुली एंड देन पिक आउट द राइट आंसर फ्रॉम द कॉलम बी. इज दैट क्लियर क्लास? ओके, ये आपने, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आपने कॉपीज़ पे इसको सॉल्व नहीं करना, आपने इसको बुक पे ही सॉल्व करना है. और जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगी लर्निंग के लिए, तो फिर आपने उसके साथ इसको लर्न कर लेना है. अच्छा जी, ये नंबरिंग पहले तो आपने करनी है. नंबरिंग करने के बाद हम इसको रीड आउट करते हैं. रेफर्स का मतलब होता है हवाला देना. तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अप्लाइज. सेकेंड है हमारा प्लूट का मतलब होता है आलूदा करना, गंदा करना. तो इसका मीनिंग देख लेते हैं. ये है मेक डर्टी. ये मैंने नंबरिंग कर दी हुई है उन्हीं वर्ड के साथ. तो आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है और फिर अंडरस्टैंड करना है. तो इस तरह से ये आपका कॉलम इजीली आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन आपको पहले इनके मीनिंग आने चाहिए. फर्टिलाइजर्स किसे कहते हैं, खादें. फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है खादें. अब यहाँ से हम 3 वाला देखते हैं कहाँ है. ये है जी केमिकल प्लांट फूड्स. केमिकल प्लांट फूड्स, ये जो खादें हैं इनको बोलते हैं केमिकल प्लांट फूड्स. नेक्स्ट देखते हैं 4 पे है हमारा पेस्टिसाइड्स. और यहाँ से हम कॉलम में देखते हैं वेयर इज़ द 4. ये है सब्सटेंसेस दैट किल पेस्ट्स. पेस्टिसाइड्स कहते हैं कीड़े मार अद्वियात. ये हमने रीडिंग में भी पढ़ा था, ट्रांसलेशन में भी पढ़ा था, और आई थिंक सो क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा था. तो इसका मतलब होता है कीड़े मार अद्वियात. तो राइट आंसर है इसका सब्सटेंसेस ऐसे मादा दैट किल पेस्ट्स, जो कि कीड़ों को मार देते हैं. नेक्स्ट है हमारा 5 पे है सर्वाइवल का मतलब बका, बचाओ. तो इसका राइट आंसर देखते हैं कहाँ है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ. कॉन्टिन्यूशन का मतलब होता है जारी रहना. कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ, जारी रहना. ये आपने डजेंट मैटर के पेपर में आपने मीनिंग नहीं लिखने होते, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. इससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है और लेसन भी लर्निंग में आसानी हो जाती है. नेक्स्ट देखें जी, मैरीन है जी इधर 6 पे देख लेते हैं. ये ऑफ द सी, ये समंदरों में रहने वाले जो जानदार होते हैं ना, उनको बोलते हैं. नेक्स्ट 7 पे है हमारा रिड्यूसेस का मतलब होता है कम करना. ये है जी हमारा 7 वाला आंसर, मेक्स लेस और डिक्रीजेस, कम करना. लेस का मतलब भी कम करना और डिक्रीजेस का मतलब भी कम करना. जब आपको वर्ड्स के मीनिंग आएंगे, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू पिक आउट द राइट आंसर फ्रॉम द अदर कॉलम. ये आपको कॉलम मिक्स होकर भी आ सकता है, जैसे आपको ये फर्स्ट 5 आ जाएं, लास्ट 5 आ जाएं, सेंटर वाले 5 आ जाएं, तो आपको क्या करना है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग उनके आंसर याद करने हैं. ओके क्लास, की ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 15 वर्ड बिल्कुल इसी सीक्वेंस से आएँ और इनके आंसर भी इसी सीक्वेंस से आएँ. आपने वर्ड्स को पढ़ के उसका आंसर जो है ना वो फाइंड आउट करना है. तो इस तरह से आपकी मिस्टेक नहीं होती. नेक्स्ट देख लेते हैं जी 8 पे हमारा कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है पेचीदा. तो वेयर इज़ द राइट आंसर, कन्फ्यूज्ड और डिफ़िकल्ट का मतलब भी मुश्किल होता है, और कन्फ्यूज का मतलब होता है परेशान करने वाला.
नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा, और ये 9 पे आंसर है ये, डू गुड और टू हेल्प, अच्छा करना या मदद करना। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है खारिज करना। डिस्चार्ज का मतलब खारिज करना। गिव और सेंड आउट, सेंड आउट का मतलब भेज देना, गिव का मतलब छोड़ देना। तो ये बिल्कुल सेम मीनिंग ही हो जाएंगे दोनों के। नेक्स्ट है हमारा 11 पे इन्फोर्स। इन्फोर्स लागू करना, नाफिज करना। और राइट आंसर कंपेल ओबीडियंस टू। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, ओबीडियंस टू हुक्म मानने पर। नेक्स्ट है हमारा 12 पे इंडिविजुअल्स, और राइट आंसर है पीपल सिंगली एंड नॉट इन अ ग्रुप। एक हमने पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए इनफरादी तौर पर भी और कलेक्टिवली, तो ये ग्रुप नहीं होता, सिंगल एक पर्सन को बोलते हैं इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं नुमाइंदे, और राइट आंसर है इसका पीपल इलेक्टेड और अपॉइंटेड टू एक्ट फॉर अदर्स। ये लास्ट वन देखें, पीपल इलेक्टेड और अपॉइंटेड टू एक्ट फॉर अदर्स, ऐसे लोग जो कि नुमाइंदगी करने के लिए हों, दूसरों की नुमाइंदगी करने के लिए। वो एक पर्सन होता है, उसको मुंतखब कर लिया जाता है और बहुत से लोगों की नुमाइंदगी करता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे। नेक्स्ट है हमारा 14 पे रूरल। रूरल कहते हैं जी देहाती को, और इसका आंसर है ऑफ द कंट्री साइड। नेक्स्ट है हमारा एंड द लास्ट वन इज़ अर्बन। अर्बन का मतलब होता है शहरी, ऑफ द सिटी और टाउन। ये आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि रूरल देहाती एरिया है तो कंट्री साइड, और अर्बन शहरी है तो ऑफ द सिटी और टाउन। इज़ दैट क्लियर class? Again I'm saying that you will not have to write it down on your copies, you will just have to read out and do it ऑन योर बुक। आपने बुक पे ही इसको सॉल्व करना है। जैसे आपको ये मेरी नंबरिंग नज़र आ रही है ना, 1 से 15 तक ये नंबरिंग है, ये बिल्कुल सीधी नंबरिंग की हुई है, और जो इनके आंसर है वो मैंने अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग यहाँ पे आंसर लिख दिए हुए हैं। आई थिंक सो ये कॉलम हम पहले भी करते हैं, आपको सबको पता है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। इज़ दैट क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट है अब आपका, यू विल हैव टू ओपन योर नेक्स्ट पेज दैट इज़ 93 को ओपन करना है आपने, और उस पर है जी चूज़ द बेस्ट आंसर। चूज़ द बेस्ट आंसर का क्या मतलब है? वी हैव 4 वर्ड्स इन आंसर, बट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट वी हैव टू चूज़ द राइट वन। हमने क्या करना है, स्टेटमेंट की सेंस के अकॉर्डिंग 4 जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से राइट वन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है, जो आंसर सही है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है। आपने भी अपनी बुक्स पे इसको इसी तरह से हाईलाइट कर लेना है, सर्कल कर लेना है, या फिर इसको टिक लगा लेना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके जी, लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर टेल्स अस डैश मैन पोल्यूट्स हिज सराउंडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है कि हाउ, कैसे जो है इंसान ने अपने इर्द गिर्द के माहौल को गंदा कर दिया है। मैं जब आपको ट्रांसलेशन कराती हूँ तो आपको कहती हूँ कि ट्रांसलेशन आपने अच्छे से रीड आउट करनी है, क्योंकि जिसको अच्छे से ट्रांसलेशन आती होगी उसके लिए ये MCQs, कॉलम, क्वेश्चन आंसर हर चीज़ ईजी हो जाती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर करना होती हैं। नेक्स्ट रीड आउट करते हैं। इन द सेकेंड पैराग्राफ ही एलेबोरेट्स ऑन द डैश ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इफ़ेक्ट्स। के सेकेंड पैराग्राफ में वो बताता है कि किस तरह से माहौलियाती आलूदगी ने असरअंदाज हुआ है। तो इसका राइट आंसर है इफ़ेक्ट्स। आपने इफ़ेक्ट्स को टिक कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। फॉल्स कहते हैं गलत को। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इफ़ गवर्नमेंट पास एंड इन्फोर्स लाज अगेंस्ट लिटरिंग। अगर गंदगी के ख़िलाफ़ जो है वो सिर्फ वो गवर्नमेंट कानून पास कर देगी और लागू कर देगी तो वो ये मसला सॉल्व हो जाएगा गंदगी का। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब ये सही बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है, और वो है मेजर पोल्यूशन वॉज नॉट मेजर प्रॉब्लम इन 19th सेंचुरी। ये जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू का मतलब होता है सही, और फॉल्स का मतलब होता है गलत। इज़ इट क्लियर? आपने इनको टिक कर लेना है और साथ में इनकी लर्निंग कर लेनी है। ओके क्लास, ये है आपका यूनिट नंबर 20, और इसके आप देख रहे हैं पार्ट ए, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट एंड सेंटेंसेस। एक हमने पार्ट ए किया था कॉलम की सूरत में, अभी हमने प्रीवियस किया है ना कॉलम, एक कॉलम है और उसके नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं, सेंटेंसेस आपने करने हैं कॉपी पे, और कॉलम और MCQ आपने बुक पे ही सॉल्व करने हैं। इज़ दैट क्लियर?
इसको आपने कैसे करना है, आपने पेज रेडी करना है, डेट और डे मेंशन करनी है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है पार्ट ए, उसके बाद लिखना है आपने मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट एंड सेंटेंसेस। और फिर आपको पता है ना मैं कैसे करवाती हूँ, आपने लिखना है वर्ड वन वन लिखना है आपने नंबरिंग, उसके बाद आपने डर्टी लिखना है, डर्टी के सामने आपने उसका मीनिंग लिखना है अनक्लीन। इज इट क्लियर? डर्टी लिखोगे, उसके सामने इसका मीनिंग अनक्लीन लिखोगे, और नीचे वाली लाइन पे, सेकंड लाइन पे आप इसका सेंटेंस लिखोगे। ये मैं आपको मेथड बता रही हूँ कि किस तरह से आपने ये वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस करने हैं। बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट आपका वर्ड है डर्टी, इसके सामने लिखोगे आप इसका मीनिंग अनक्लीन। डर्टी का मतलब होता है गंदा और अनक्लीन का मतलब भी होता है गंदा। और फिर नीचे वाली लाइन पे आप इसका सेंटेंस बनाओगे, नोबडी वियर्स डर्टी क्लॉथ्स, कोई भी गंदे कपड़े नहीं पहनता। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस नेचुरल, नेचुरली प्रोड्यूस्ड, जो कुदरती तौर पर पैदा हो उसको बोलते हैं नेचुरल। ऑल द सीनरी ऑफ मरी इज़ नेचुरल। ये आपके सेंटेंसेस हैं। आपने जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह से ये अपनी कॉपीज़ पे राइट डाउन करना है। इंग्लिश ए की नोटबुक पे करना है आपने ये, जैसे आप क्वेश्चन आंसर करते हो ना, इसी तरह से आपने ये भी करना है। क्वेश्चन आंसर आपने किए हैं, उसके आगे आपने ये पार्ट कर देना है। नेक्स्ट है आपका जंक। जंक होता है वेस्ट मटेरियल, उसमें कुछ भी रद्दी कूड़ा क्रिकेट कुछ भी आ जाता है, वेस्ट मटेरियल को बोलते हैं जंक। वी शुड नॉट स्कैटर जंक हेयर एंड देयर, हमें कूड़ा क्रिकेट जो है वो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है मेरीन ऑफ द सी, अभी हमने कॉलम में भी वर्ड पढ़ा था। समंदरी जो जानदार होते हैं उनको बोलते हैं मेरीन। वाटर पोल्यूशन इफेक्ट्स द मेरीन लाइफ, कि जो पानी की आलूदगी है उस किसको ज़्यादा मुतासिर करती है, जो समंदर में रहने वाले या पानी में रहने वाले जो जानदार होते हैं उनको उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है खारिज करना, सेंड आउट। फैक्ट्रीज डिस्चार्ज पॉइजनस केमिकल, फैक्ट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं, डिस्चार्ज खारिज करती हैं जहरीले मादे या जहरीला केमिकल। नेक्स्ट है जी हमारा मेजर। मेजर का मतलब होता है बिग, मेजर बड़ा होता है, और इसका इंग्लिश मीनिंग है बिग। कराची इज़ अ मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची जो है वो पाकिस्तान का बड़ा शहर है। नेक्स्ट है हमारा पोलूटेंट्स, मीनिंग है इसका पोल्यूशन काजिंग एजेंट्स, गंदगी पैदा करने के जो चीज़ें होती हैं ना उनको बोलते हैं पोलूटेंट्स। इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैव अ लॉट ऑफ पोलूटेंट्स, इंडस्ट्रियल सिटीज़ कहते हैं सनती शहरों को। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स कहते हैं मोटर व्हीकल्स को, गाड़ियों को। वी यूज़ ऑटोमोबाइल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हम आमदोरफ्त के लिए गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है स्टडीली, इन स्टडी मैनर। स्टडीली होता है लगातार, मुसलसल। ही वर्क स्टडीली इन द क्लास, वो क्लास में बड़े मुतवातर से या लगातार काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूविंग व्हीकल। मूविंग व्हीकल कहते हैं जो गाड़ियाँ। मोटर व्हीकल्स में ट्रांसपोर्टेशन ईजी, गाड़ियों ने आमदोरफ्त को आसान बना दिया है। ईजी का मतलब होता है आसान। क्लास में एक बार आपको फिर बता देती हूँ कि आपने ये कैसे सॉल्व करना है। मैं इसकी पिक्चर आपको भेज दूँगी, लेकिन आपने इसी फॉर्म में नहीं करना। आपने पार्ट ए लिखना है, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और नीचे आपने क्या करना है, नंबरिंग देनी है 1, उसके सामने मार्कर से लिखोगे डर्टी, इसका मीनिंग पेन से लिखोगे, इसके बिल्कुल सामने अनक्लीन, और नीचे वाली लाइन पे यहाँ आप इसका सेंटेंस बना दोगे जैसे नोबडी वियर्स डर्टी क्लॉथ, और पूरा सीक्वेंस आपने ऐसे ही रखना है। इज इट क्लियर? क्लास यू विल हैव टू डू योर वर्क नीट एंड क्लीन विदाउट एनी मिस्टेक। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके काम में, अच्छे बच्चों वाला काम होना चाहिए, और देयर शुड बी नो मिस्टेक ऑन योर कॉपी। लेट्स सी द डायरी। योर डायरी इज यूनिट 20 पार्ट ए बी लर्न। ए पार्ट कौन सा है? पार्ट ए आपका कॉलम और सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस और कॉलम है ये आपका पार्ट ए है, और पार्ट बी आपका चूज द बेस्ट आंसर, ये आपने लर्न करने हैं। इज दैट क्लियर? ओके क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।